नमस्कार, प्रणाम। सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत ही रोचक विषय लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं, जो कि नंबरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। आज का जो चैप्टर है वो आप देख ही रहे होंगे, विवाह आपका कब होगा। इसमें आपको केवल और केवल आपका डीओबी यानी जन्म तिथि होना चाहिए। कैसे करना है आइए बता देंगे। इसी क्रम में बहुत सारी चीज़ें मैं आगे भाग्य के विषय में भी बहुत सारी जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। इसके लिए आप थोड़ी देर बने रहिए इस चैनल पर, और इसको जो मैं बता रहा हूं इसको आजमा कर देखिए। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपके ऊपर ये 80%, 100% तो नहीं लेकिन 80% ये चीज़ें लागू होंगी। आप अपने ऊपर या परिवार के किसी के ऊपर ये चीज़ें आजमा कर एक बार देख लीजिए। खासकर निवेदन है कि जब शादी की उम्र हो तभी इसको करेंगे, पहले नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी शादी का उम्र हो तभी करना है। से निवेदन है कि आप अपना 10 मिनट आज हमको दे दीजिए। जिन लोगों को विश्वास नहीं है ज्योतिष पे, इस विज्ञान पे, उन लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि इस पे थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगर अभी समय नहीं है तो अभी बिल्कुल भी मत देखिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी आपके पास समय हो तभी देखिएगा। आइए, आज मैंने जो चैप्टर लिया हुआ है ये न्यूमरोलॉजी में नंबरों को कैसे अनलॉक करना है, जिसमें हमारा ड्राइवर नंबर यानी मूलांक क्या है और कॉन्टैक्टर नंबर यानी भाग्यांक क्या है, इसको मैं अंतिम में बताऊंगा कैसे निकालना है। आज जो हमारा मूल विषय है उस विषय की तरफ चलते हैं कि शादी को आपको देखना है कि किस वर्ष में विवाह होगा। बहुत लोग जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी शादी किस वर्ष में होगी। इसको लेकर के मैंने इसको बनाया हुआ है और 80% ये आपके ऊपर लागू होगा। बस इसके लिए आपको चाहिए क्या, केवल आपको चाहिए डीओबी यानी आपका डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे लोगों के पास उनका जन्म समय नहीं रहता है, तो मैंने सोचा कि उनके पास जन्म कुंडली बन नहीं पाती है क्योंकि इष्टकाल निकल नहीं पाता है, तो सटीक नहीं हो पाता है। तो केवल और केवल इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ ही लेना है। क्या करना है वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, बस केवल 10 मिनट आपको देना है और इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आपको समझ में आ जाएगा, देखिए पहले से कोई कुछ भी नहीं जानता है। बच्चा होता है, स्कूल जाता है तो पहले उसको ABCD भी नहीं आती है, लेकिन बाद में वही बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है। तो पहले आपको सीखना है तो कुछ समय देना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, यानी ड्राइवर नंबर जो हमारा मूलांक होता है। ये मूलांक क्या है, तो आइए इसी पे पहले चर्चा करते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे देखिए 2 डीओबी लिए हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से शादी कैसे आपको जानना है किस वर्ष में होगी, वो सारी चीज़ें भी आगे क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब चलते हैं मूल विषय की ओर। तो सबसे पहले हमको मूलांक लेना है। तो मूलांक लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्राइवर नंबर किसी भी महीने में अंग्रेजी दिनांक से ही ये लिया है मैंने। इसमें किसी प्रकार से हिंदी जो भी तिथि होती है उसको नहीं लिया गया। अंग्रेजी दिनांक जिसमें 1 तारीख से 9 तारीख तक अगर कोई जन्म है किसी भी महीने में है तो आपका वही मूलांक हो जाएगा। ये देखिए मूलांक यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक। अब आइए, इसके बाद अगर मान लीजिए न्यूमरोलॉजी का हमेशा यही सूत्र है कि इसमें सिंगल डिजिट चलता है। अगर डबल डिजिट है तो उसको फिर बदलना होता है, कन्वर्ट करना होता है, सिंगल डिजिट में उसको बनाना होता है। मान लीजिए किसी का 10 है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको मैं बता दूंगा। तो उसमें कैसे आपको पहले मूलांक निकालना है। तो आइए सबसे पहले मूलांक निकालते हैं। तो मूलांक निकालने के लिए मैंने पहला डीओबी जो लिया हुआ है ये लिया हुआ है, इसी से समझा भी देंगे, आपको निकालना भी बता देंगे। तो यहाँ मैंने 16/10/1997 देख पा रहे होंगे, मैंने ये वाला लिया हुआ है। अब इसी पे चलते हैं। अब इनका मूलांक कैसे निकालें, क्योंकि ये डबल डिजिट यानी 16 है, तो आपको देखना है कैसे निकालना है। तो यहाँ इसके लिए आपको इसको जोड़ लेना है। 1 + 6 = 7 आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता चल गया इनका मूलांक कितना है, यानी ड्राइवर नंबर इनका कितना है, तो वो है 7 यानी 7। ठीक है, अब हमको इनका कॉन्टैक्टर नंबर की ज़रूरत यहाँ है नहीं, हमको इनको केवल अभी विवाह निकालना है। तो इसके लिए पर्सनल ईयर यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है, तो ये निकालना है। ये कैसे निकालना पड़ेगा, पहले आपको पर्सनल ईयर, बाद में मैं बता दूंगा ये भी कैसे निकालना है। ये भी लिया हुआ हूँ, इस पर भी चर्चा करूँगा।
ये आपके न्यूमरोलॉजी में देख लीजिए जो चार्ट बना हुआ है, इसमें गिनतियाँ जो लिखी हुई हैं, इन गिनतियों के ये मालिक स्वामी हैं और क्या क्या होता है थोड़ा सा संक्षिप्त इसमें भी चर्चा कर लूँगा। आगे विस्तृत रूप से वीडियो भी मैं बनाऊँगा इसका। अब आपको अगर निकालना है इनका विवाह किस वर्ष में होना है, तो उसके लिए आपको ये सबसे पहले तो मूलांक निकालना है। तो इसमें केवल आपको तारीख यानी जन्म की तारीख ही लेना है। फिर आपको क्या लेना है, अब यहाँ पे आ जाइए। इस समय इस चीज़ को तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको उस समय जाना है, तो क्या करना है कि इस समय जो सन चल रहा है उसको देखना है। इस समय 2023 चल रहा है तो मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है, ये आप ले लीजिए। और इनका क्या है, 16 है, 16। तो इसी विधि से अब आपको निकालना है क्या, अपना पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको इसी क्रम में है, जैसे 16 का मैंने निकाला हुआ है, तो इस 16 को आपको क्या करना है, इसको आप यहाँ पे 1 + 6 + 1, यहाँ 0 का कोई मतलब होता ही नहीं है न्यूमरोलॉजी में, तो इसको हटा दीजिए। लेकिन अब क्या करना है, जहाँ जिस वर्ष में शादी देखना है आपको वो वर्ष लेना है। जैसे इस समय 2023 चल रहा है तो ये भी आपको ले लेना है। जैसे यहाँ 3 और 2 5 और 2 7 प्लस कर लीजिए इसको आप, तो कितना हो जाएगा, तो 7 ये हो जाएगा 7 1 8 6 14 1 15 आपका ये निकल आया। आप देख रहे हैं 2023 में मैंने लिया हुआ है क्योंकि इनका 97 का जन्म है, तो इस समय शादी देखना है 2023 में। इसको कब देखना है, जब शादी की उम्र हो जाए तभी। जब भी आपके यहाँ शादी, मैंने पहले ही बता दिया है, तो अब इनकी उम्र हो गई है शादी की, तो यहाँ देखना है। तो इसको मुझको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 6, यानी ये 5 है, तो इसको अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल ईयर। और मूलांक कितना, तो ये आप देख ही रहे हैं, 6 और 1 7, तो 7 में देखेंगे तो यहाँ पे हमको अगर इस सीरियल में है नंबर तो ठीक है, नहीं है तो हम अगले वर्ष में यानी 24 में 25 में ऐसे, या पहले हो गई हो सकता है 22 में ही शादी किसी किसी के यहाँ कम उम्र पे हो जाती है तो हो ही गई हो, नहीं हुई है तो उसके आगे आप प्लस करके जोड़ करके देख सकते हैं, 80% ये लागू होगा। चलिए अब दूसरा उदाहरण आपको देते हैं जिसका प्रैक्टिकल रूप में हो ही गया है। ये मैंने जो दूसरा लिया हुआ है, तो इनका अगर हमको मूलांक निकालना है यानी ड्राइवर नंबर निकालना है, तो 1 + 2 = 3, ये हो जाएगा मूलांक। अब इनका पर्सनल ईयर निकालना है, तो इसी विधि से आपको करना क्या है, इसी में आपको ये भी जैसे 1 + 2 + 4, 0 का कोई मतलब नहीं है, मत लिखिए इसको। और फिर इनकी शादी हुई 2016 में, ये मैं स्वयं हूँ, मेरी ही शादी 2016 में हुई दिसंबर में, जो जानते हैं उन लोगों को पता होगा। 6 1 7 और 2 9 भी इसमें प्लस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 2 15 और 1 16 यहाँ पे आ जाएगा। ये भी डबल डिजिट है, तो इसको सिंगल डिजिट में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमको 1 + 6 = 7, यानी 7 निकल करके आया। अब आप देखिए मूलांक कितना है, 2 और 1 3, 3 में देखिए क्या ये नंबर मिल रहा है जो निकल करके आया है, हाँ, तो 3 6 और 7 9, यानी ये सारे नंबर्स मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारी शादी हुई है, क्लियर है, 80% ये चीज़ें लागू होती हैं। अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो अगर आपकी शादी हो गई है तो इसी क्रम से निकालिए। ये निकालने में बड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने पहले से कैसे निकालना है ये भी बता सकता था, लेकिन इतना समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही काम करेगा। अब दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्टर नंबर निकालना जो है वो कैसे निकालना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं इनको इसी क्रम में याद कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट में करूँगा। पहले इसको प्रैक्टिकल करिए आप कितना सही है। अगर आपके ऊपर लागू हो तो पुनः जब आइएगा हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इस समय तो लाइक कर ही दीजिए अगर आपका मन कर रहा हो तो। फिर जोड़ गांठ करके आप बिना गुणा भाग लगाए ऐसे ही आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से कम समय में बहुत सारी चीज़ों को मैं समझाने का बताने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अन्य लोगों में भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में आपको
कॉन्ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें, और क्या क्या होता है, राजयोग कैसे इसमें बनता है न्यूमरोलॉजी में, इनको सारे नंबरों को अनलॉक करना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सभी को जय श्री सीताराम, सभी का दिन शुभ हो। हरि ओम नमस्ते।